नंदगांव के हर्बल गार्डन में आपका स्वागत है। मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि हर्बल गार्डन आपने क्यों बनाया। हुआ यूँ कि आज के 3 महीने पहले एक रेस्टोरेंट पे छापा पड़ा, उसमें जो मसालों के पैकेट पाए गए, उसकी लैब में जब जांच की गई तो देखा गया कि धनिया के मसाले में घोड़े की लीद पाई गई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बाज़ार में बिकने वाले सारे मसालों में कहीं न कहीं मिलावट हुआ करती है, और आज की तारीख में जो हम एक कैंसर ढो रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा मिलावटी मसाला। ये हर्बल गार्डन ये बताने की कोशिश है कि अगर आपके पास छोटी सी जगह है, अगर आपके पास जगह नहीं है तो केवल छत है, अगर आपके पास तो छत में गमले रख करके भी आप 20-25 गमलों में भी आप आसानी से मसाले उगा सकते हैं, वो मसाले जो आपके रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल होते हैं। एक छोटी सी कोशिश है, आइए आपको हम आगे बताते हैं। ये देखें, इलायची का पौधा है। अभी 1 साल हो गया, लगभग 6 महीने बाद इसमें इलायची का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इलायची लोग कहते हैं कि केवल मुंह की दुर्गंध दूर करती है, लेकिन अगर आप रात में सोते समय इलायची को खा के गर्म पानी पीजिए तो आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर भी डेवलप करती है। ये शतावरी है। शतावरी किन रोगों में फ़ायदा करती है वो पूरा बोर्ड में लिखा हुआ है। हमने कोशिश की है बोर्ड के माध्यम से कि अगर हम ना रहें तो भी ब्रीफ करने के लिए किसी की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि बोर्ड के माध्यम से सब कुछ हो जाए। ये मिक्स मसाला है। इसकी जब आप एक पत्ती लेंगे, इस पत्ती को आप ऐसे मसल के अगर आप सूंघेंगे, इसमें 14 मसालों की खुशबू आएगी। तेज पत्ता, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, 14 मसालों की खुशबू आएगी, इसलिए इसका नाम है आल मिक्स मसाला। इसको बॉटनिकल गार्डन कोलकाता के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। अब आपको सब्जी बनाने के लिए किसी मसाले की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसकी 2 पत्तियाँ आप डाल दीजिए। एज वेल एज आजकल चाय में भी इसका उपयोग खूब हो रहा है, काफ़ी हिट चल रहा है। हम अपनी बहनों से दरख्वास्त करेंगे कि आप मसाले में इसके 2 पौधे लगा लें। आपको बाहर से किसी मसाले का मंगाने की, बाहर के मसाले के इस्तेमाल की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये मेहंदी है, छोटी सी देख रहे हैं आप, मेहंदी का पेड़ है। आप इसको भी गमले में लगा सकते हैं, इसमें भी आप बाहर से कुछ मत मंगाइए। ये गुड़मार, इंसुलिन के जो मरीज हैं उनको मैं अक्सर 3 पौधे रिकमेंड करता हूँ, गुड़मार, इंसुलिनिया, स्टीविया। गुड़मार भी है, अगर आपने मिठाई खा ली या शुगर आपकी बढ़ी हुई है, इसके आप 5 पत्ते चबा लीजिए, अपने आप शुगर तुरंत डाउन हो जाएगी। ये पत्थर चट्टा है। आपकी बॉडी में कहीं भी अगर स्टोन है, कहीं भी पथरी आपके है, तो सुबह सुबह पत्थर चट्टे के 5 पत्ते चबाइए, गर्म पानी पीजिए। 10 दिन में आप देखेंगे कि आपकी सारी पथरी, यूरिन के रास्ते आप पूरी पथरी बाहर निकल जाएगी आपकी। ये अश्वगंधा है। अश्वगंधा की भी व्यावसायिक खेती मैं किसानों को सिखाता हूँ और काफ़ी महंगी बिकती है, यानी इस समय 3-4 हज़ार रुपये से किलो बिकती है अश्वगंधा। अश्वगंधा किन रोगों में काम आती है वो पूरा डिटेल लिखा हुआ है, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। ब्राह्मी, शतपुष्पी, अश्वगंधा, नगरमोथा, आज्ञा घास, इन सब के पाउडर बना के बच्चों को दिए जाते हैं। ये पौधा बहुत खास है। ये 2 ही जगह मिलता है, लुम्बिनी में मिलता है और हिंदुस्तान में अमरकंटक मिलता है। हमारे यहाँ जब मेडिकल साइंस डेवलप नहीं था, सर्जरी डेवलप नहीं थी, तो इसका पेस्ट बना के हड्डियाँ जोड़ी जाती थी। इसका नाम हत्था जोड़ी, ये लिखा हुआ। आप ताजुब करेंगे, अभी आप 2 हड्डी लाइए, मुर्गे की, बकरी की, कोई भी 2 हड्डी लाइए, इसका पेस्ट बना के हड्डी जोड़ दीजिए, हड्डी जुड़ जाएगी। इसका चमत्कार देखना हो तो आप ऐसे देखिए। ये कपूरी तुलसी है। आपने तुलसी सुनी होगी, ढेर सारी तुलसी आपने सुनी होगी, रामा, श्यामा, विष्णु तुलसी। ये कपूरी तुलसी है। इसकी खुशबू बहुत मारक होती है, खुशबू इसकी बहुत मारक होती है। भैरव बाबा के ऊपर जो श्रृंगार होता है इसी तुलसी का होता है। सबसे इसकी खास बात है कि अगर आप एलर्जिक हैं तो आप इसकी चाय बना के पीजिए। तेज जुकाम है, बुखार है, तो इसकी आप चाय बना के पीजिए, बहुत राहत देता है। ये इंसुलिन का पौधा है, इंसुलिनिया। तो इंसुलिन के इंजेक्शन इसी बना करते हैं। तो शुगर के मरीज को हमेशा इस पौधे को अपने घर में लगाना चाहिए। इसके पत्ते चबाइए, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रीठा है। रीठा, जिसका शैम्पू बनता है, ये भी देख लीजिएगा। ये बहेड़ा है। हमारे आयुर्वेद में त्रिफला चूर्ण का बहुत महत्व है। त्रिफला चूर्ण बनता है हर्रे बहर्रे आंवला। तो जो बहर्रे है उसी को बहेड़ा बोलते हैं, वो ये है। और उसमें जो हर्रे इस्तेमाल होती है छोटी हरित की। देखिए, छोटा सा पौधा है, इसमें फ्रूटिंग आना शुरू हो गई है, छोटी हरित की। ये कमरक है, स्टार फ्रूट्स। महिलाएं इस फ्रूट को बहुत पसंद करती हैं। वजह क्या कि खट्टा भी होता है और मीठा भी होता है।
तो औरतों का जो स्वाद, एक चटक उनकी जो चाहत होती है, उनको ये डिमांड की पूरी करता है स्टार फूड। लोग कहते हैं ना कि एक सेब खाइए डॉक्टर दूर भगाइए। तो अगला सवाल ये आता है कि साहब उत्तरी भारत में सेब कैसे होगा। तो आपको मैं बता दूं कि उत्तरी भारत में सेब हो सकता है। मेरे यहाँ देखिए सेब का पेड़ लगा है और इसमें सेब आता भी है। आपको सेब की वैरायटी पता होना चाहिए कि आपके टेम्परेचर में कौन सा वैरायटी डेवलप करेगा। इसका नाम है हरमन 99। इस पौधे का नाम है हरमन 99। हरियाणा के किसान ने ये तय किया कि कश्मीर और हिमाचल के पौधे हमारे यहाँ जब सर्वाइव नहीं कर सकते तो हम एक ऐसा पौधा डेवलप करेंगे जो उत्तरी भारत के क्लाइमेट में डेवलप करे। उसने इस पौधे को डेवलप किया और अपने नाम से इसको पेटेंट कराया। उनका नाम हरमन सिंह, अपने नाम से उन्होंने पेटेंट कराया। इसका नाम है हरमन 99। ठीक है। इस समय पूरे हिंदुस्तान में सेब का सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी सेब की यही है। और इसका सेब, इसने सबको मिठास में, अपनी चमक में और अपने सर्वाइवल रेट में से सबको इसमें पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला पौधा सेब का इसमें हरमन 99। इसकी फ्रूटिंग जाड़े में शुरू होती है। इसकी फ्रूटिंग आमतौर पे नवंबर दिसंबर शुरू होती है और मार्च तक पौधे में आएगी। मैं एक फ्रूटिंग मैं इसकी ले चुका हूँ, लेकिन अभी मैं इसके बौर तोड़ देता हूँ। वजह क्या है कि शुरू के 2 साल तक किसी भी पौधे में आपको फ्रूटिंग नहीं लेनी चाहिए। पहली जो फ्रूटिंग आती है उसमें आप केवल 25% फ्रूटिंग लीजिए, दूसरे साल 50%, तीसरे साल 75%, चौथे साल आप 100% फ्रूटिंग लीजिए। अगर आप ये तकनीक नहीं इस्तेमाल करेंगे और पहले साल आपने 100% फ्रूटिंग ले लिया तो पौधे की लाइफ अपने आप कम हो जाएगी। ये पौधा देखें, निर्गुंडी। अब हमारे यहाँ औषधियाँ इतनी ज़्यादा लगी हुई हैं कि अब हम तो इस्तेमाल करते नहीं, तो बगल के जो ओझा और वैद्य हैं वो आते हैं, वो सब ले जाते हैं यहाँ से, हमारे यहाँ से निर्गुंडी। किन रोगों में फ़ायदा करती है वो पूरा नीचे उसका डिटेल लिखा हुआ। इसका नाम अगस्त है बंगाल में, लेकिन इसको गाछ मूंगा भी बोलते हैं। ये लुकुरिया में सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। लुकुरिया की जो दवाएं बनती है इसी से बनती हैं। तो इसको मैं आजकल क्या करता हूँ कि मैं इसका रोटी में बना के लोगों को खिलाता हूँ, इसकी पकौड़ी में बना के मैं खिलाता हूँ। किसी न किसी बहाने में अपने कस्टमर को मैं खिलाता रहता हूँ गाछ मूंगा। और मज़े की बात है कि उनको अच्छा भी लगता है। ये देखें, काली मिर्च का पौधा है। आपने देखा ही होगा काली मिर्च कहाँ कहाँ फ़ायदा करती है। रेड लेंथस का पौधा, कुछ लोगों के घाव नासूर हुआ करते हैं, उनके घाव भरते नहीं हैं, उसमें इसका इस्तेमाल मैं करता हूँ। घाव को भरने में बहुत सहायक होती है। ये रुद्राक्ष का पौधा है। रुद्राक्ष धारण करने में अपने आप में विलक्षण प्रभाव तो देता ही देता है, बट आपको बता दें कि रुद्राक्ष की पत्तियां भी अगर आप चबाते हैं तो आप अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको बढ़ा हुआ तो इसमें बहुत फायदा करता है। ये है फालसा। फालसा के कई पेड़ हैं, चूँकि उसकी वैरायटी ढेर सारी है। इसमें देख रहे हैं कि इसमें बोर और फ्रूटिंग भी इसमें आ रहा है, देखिएगा। तो कहते हैं कि अगर हमारे अवध में कहावत है कि तुमको गर्मी बहुत है, तुम फालसे का शरबत पियो। आपके शरीर में अगर गर्मी ज़्यादा है, दिमाग में आपको हाइपरटेंशन है, तो फालसे के शरबत आप इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे तो उसका फ़ायदा बहुत है। शरबत, जितने भी शरबत बनते हैं उसमें फालसे का शरबत सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होता है। तो अभी हमने जूस का सेंटर मैं खोलने जा रहा हूँ, उसमें आप देखेंगे कि ये परंपरागत हमारी जो औषधियाँ हैं इनका भी जूस बना करके हम पिलाएंगे इन लोगों को।